तो कनेक्ट हो जाने दो सभी को पहले, और इसी बीच में तुम लोग जल्दी से एक बार फास्ट में रिवीजन कर लो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। जल्दी से एक बार निकाल के देख लो क्या क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, फास्ट में रिवीजन कर लो। किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर लो। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ रहे थे, और एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग देखे थे कि एंगल के बारे में मेजरमेंट में, मतलब मेजरमेंट करने का 3 मेथड। फर्स्ट हमारा था क्या, डिग्री सिस्टम, सेकेंड हमारा था ग्रेड सिस्टम, और थर्ड हमारा था रेडियन सिस्टम। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिग्री सिस्टम पर डिस्कस कर रहे थे, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो वेरी गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड। डिग्री सिस्टम पर कर रहे थे हम लोग डिस्कस, और एक हम 2 क्वेश्चन भी बनाए थे, एग्जाम्पल बनाए थे 2 क्वेश्चन डिग्री सिस्टम पर कि डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग बना लेगा, बोलो। हाँ सर। बना ले। तो ट्राई कर लेते हैं एक क्वेश्चन दे के ही कि बना पाता है या नहीं बना पाता है। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन। लिखो 12.05, बहुत ही इजी दे रहे हैं, डिग्री 12.05 डिग्री, इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। करो सब जल्दी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी को। 12.05 डिग्री है, इसको डिग्री में मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है। 12.05 डिग्री है, इसको डिग्री में मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना, करो। सबसे इजी दिए हैं, तुरंत आना चाहिए आंसर। 12 डिग्री 2 मिनट 25 सेकेंड। 12 डिग्री 2 मिनट 25 सेकेंड। चेक करो, चेक करो, चेक करो। कोई और? एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। हाँ बोलो। किसी का आंसर आ रहा है तो रिप्लाई दे सकता है हमको, बताओ। अरे बहादुर सर, इतना इजी क्वेश्चन दिए। हाँ 12 डिग्री 1 मिनट 25 सेकंड। 12 डिग्री 1 मिनट 25 सेकेंड। ये आ रहा है क्या आंसर सबका? नहीं सर। कितना आ रहा है बताओ? 12 डिग्री 3 मिनट 6 सेकेंड्स। 12 डिग्री 3 मिनट 6 सेकेंड।
ठीक, और कोई? 12 degree 3 minutes 0 seconds. अच्छा, 12 डिग्री 3 मिनट 0 सेकंड। तो 0 सेकंड क्या बोल रहा है? 3 डिग्री 12 डिग्री 3 मिनट। अब 0 सेकंड आया तो छोड़ देना है। और 12 degree 3 minutes. 12 डिग्री 3 मिनट, ठीक, इसी में है। चलो और कोई आंसर लाओ जल्दी से। बहादुर सब कहीं का नेचर। इतना इजी क्वेश्चन है 12.05। इसको डिग्री मिनट और सेकंड में हम कन्वर्ट करने बोल रहे हैं। अगर बेटा इस क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो समझ रहे हो कितनी गलत बात है, कितना गलत बात है। Sir, हाँ, 12 degree 3 minutes. 12 डिग्री 3 मिनट। आंसर हमारा 12 डिग्री 3 मिनट ही आएगा। 12 डिग्री 3 मिनट्स आएंगे। जो मिस्टेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, देखो यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, इस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही जीरो लेवल पर। कल भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं कि 12.05 डिग्री दिया हुआ है। इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 0.05, 12.0.05 डिग्री। ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा हो गया डेसिमल। तो जो इंटीजर है उसको कॉमन ले लेंगे तो 12 डिग्री हमारा कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या? 0.05 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। और हम सीखे हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए? 12 डिग्री 0.05 इंटू 60 मिनट। अब जो जिनको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है वो देखो 0.05 इंटू क्या है 60। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके बदला आएगा 1 डिनोमिनेटर। 2 डिजिट है तो 2 जीरो, एक जीरो से कैंसिल। 6 को इधर 005 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 30। और डिनोमिनेटर में क्या है? 10। फिर एक जीरो कैंसिल, बचा कितना? 3। एग्जैक्ट 3 बचा। एग्जैक्ट क्या बचा? 3 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या? 12 डिग्री 3 मिनट। सेकेंड तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर जैसे आता 3.05 01 02 कुछ भी आता तब ना सेकेंड के बारे में सोचते हैं। ये तो मिनट तक ही रह गया। तो आएगा आंसर कितना? 12 डिग्री 3 मिनट। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.21 डिग्री। करो इसको 7.21 डिग्री। फिर से इसको डिग्री मिनट सेकेंड कन्वर्ट करना है। करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.21 डिग्री। इसको नोट हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर, ठीक। वो सेकंड क्वेश्चन उसको करके दिखाओ। 7.21 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो। 7 degree 6 minutes. 7 डिग्री 6 मिनट।
देखो नहीं सर। 7 degree 12 minute 36 seconds. 7 डिग्री 12 minute 12 36 seconds. 36 सेकेंड। किसी का डिफरेंट आंसर? क्वेश्चन यही था 7.21 डिग्री। तो सभी का आंसर आया है सेम क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी का सेम आंसर है 7 डिग्री 12 मिनट 36 सेकेंड। बोलो जिनका नहीं आ रहा है, जो बहादुर है, ठीक ना, कुछ कुछ बहादुर होंगे इसमें भी बेच में, ठीक ना, कुछ कुछ बहादुर होंगे जिनका नहीं आ रहा होगा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 7.21 डिग्री ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे 7 प्लस 0.21 डिग्री। यहाँ से जो एग्जैक्ट इंटीजर है ये कॉमन ले लेंगे, तो 7 डिग्री कॉमन, बचेगा 0.21 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये 7 डिग्री, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.21 को 60 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब देखो जिसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है साइड में रख करो। देखो एक एक चीज तुमको सिखा रहे हैं जल्दी से। देखो 0.21, तो 0.21 इंटू कितना है 60। पॉइंट को रिमूव करेंगे, इसके बदला आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 1 0 टपका दो, 1 0 खत्म, कैंसिल। अब देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 12, और डिनोमिनेटर में कितना बचा 10, तो 126/10 तो कितना आ जाएगा 12.6 हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 7 डिग्री और 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 मिनट। अब फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो 12 प्लस क्या आ जाएगा 0.6, तो यहाँ से 12 हमारा एग्जैक्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर ब्रेक करेंगे, 12 प्लस 0.6, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से 7 डिग्री है, यहाँ 12 एग्जैक्ट आएगा तो 12 मिनट हो गया। अब बचेगा क्या 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट रिमूव तो 1 0 0 0 कैंसिल, 36, तो एग्जैक्ट 36 आ गया। मतलब कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। इसके बाद हम एक स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख दिए। समझ में आया बहादुर? बोलो यहां तक कोई समस्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। ऐसे भी तुम लोग सब तेज स्टूडेंट है, ठीक ना, तुम लोग को कोई समस्या होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट लिखना हेडिंग, डिग्री सिस्टम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या था रेडियन सिस्टम, सॉरी रेडियन नहीं, पहले ग्रेड पढ़ लेते हैं। लिखना ग्रेड सिस्टम, डिग्री के बाद हेडिंग डालना, डिग्री पढ़ लिए थे, ग्रेड सिस्टम। देखो बोला जाए कि ग्रेड सिस्टम का जो खोज हुआ था कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हुआ था, ठीक है। डिग्री सिस्टम में बोला जाए कि कैलकुलेशन पार्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था, जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको डिग्री सिस्टम का, तो उसमें कैलकुलेशन हमारा थोड़ा टफ हो जाता था, पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लाई करना पड़ता था। लेकिन ग्रेड सिस्टम में क्या था कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ग्रेड सिस्टम का निर्माण किए थे, ठीक है। ऐसे तुम्हारे ये सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ग्रेड सिस्टम नहीं मिलेगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ये बाहर है, आउटलेट है, ये नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में।
लेकिन अच्छे बुक उठाओगे, कोई अच्छे बुक उठाओगे किसी अच्छे राइटर का, तो वहां पर तुमको ग्रेड सिस्टम के बारे में दिखेगा। तो अपने को नॉलेज होना चाहिए ग्रेड सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ में थोड़ा सा लिख देना, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, in this system we measure angle, grade, minute, second, grade, minute, second, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे GMS, ग्रेड मिनट सेकेंड। लिख देना, इन दिस सिस्टम we measure angle, grade, minute, second, grade, minute, second, ठीक है। तो हम लोग को ग्रेड सिस्टम में एंगल को जो मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, ग्रेड में, मिनट में, सेकंड में, ठीक है। बोलो, अब देखो हम लोग पढ़े कि वन राइट एंगल इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे डिग्री सिस्टम में, कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सर आप स्टॉप हो गए। ग्रेड इस सिस्टम में मानते थे कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड सिस्टम में मानेंगे, ऐसा लेट करके चलेंगे कि वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो दो राइट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू राइट एंगल इक्वल टू 200 100 ग्रेड। 100 ग्रेड। तो हम लिखेंगे क्या, टू राइट एंगल इक्वल टू 200 ग्रेड। पूरा ब्लर दिख रहा है। अरे तो ब्लर दिख रहा है, नहीं, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? हमारा पर नहीं सर, ब्लर दिख रहा है। सर ब्लर दिख रहा। ब्लर दिख रहा है। समस्या हद से ज्यादा हो जाता है, रह रह के कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है। तो जिनको ब्लर दिख रहा है आज थोड़ा नेटवर्क खराब ही है। हाँ, नेटवर्क खराब होगा, मौसम थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है नेटवर्क खराब होगा। टेंशन मत लो, ब्लर सर जिनको पर दिख थोड़ा रहा है, भी बहुत ब्लर दिख रहा है। अच्छा बहुत ब्लर दिख रहा है। ऐसा करो, एक बार तुम लोग जिसको जिसको ब्लर दिख रहा है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाओ। अब मेरी जो लिंक है ना उसमें जाके फिर से क्लिक करो। जिसको जिसको ब्लर दिख रहा है वो, जिनको ब्लर नहीं दिख रहा है वो कंटिन्यू रहो। और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक ना, तो फिर से तुमको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वहां भी देख सकता है। चलो आए यहाँ पर, तो देखो अपने को याद रखना है टू राइट एंगल, हाँ, टू राइट एंगल इक्वल टू 200 ग्रेड, इक्वल टू 200 ग्रेड। हमारा याद रखना है कि दो राइट एंगल हमारा 200 ग्रेड होगा। मान के चलेंगे, ऐसा मानेंगे क्या है कि दो राइट एंगल इक्वल टू 200 ग्रेड होगा। उसके बाद वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट मानेंगे, 100 मिनट मानेंगे, ये मिनट का सिंबल है। और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड मानेंगे। 1 मिनट इक्वल टू क्या मानेंगे, ये मिनट का सिंबल है, इसको नहीं तो ऐसे लिख दो, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये हमारा ग्रेड मिनट सेकंड में। तो अपने को ग्रेड मिनट सेकंड में क्या याद रखना है, टू राइट एंगल हमारा 200 ग्रेड के इक्वल होगा, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट होगा, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होगा। कब? ग्रेड सिस्टम में। कब? ग्रेड सिस्टम में।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नोट करना। हो गया सर। हो गया सर। अब देखो हटा इसको। हाँ सभी का सर। नोट हो गया? हाँ सर। सर हो गया। अब देखो, अब ग्रेड सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? लिखना राइट, एग्जाम्पल लिखना राइट 2.345 ग्रेड इन ग्रेड मिनट सेकेंड। बोला है 2.345 ग्रेड को ग्रेड मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। 2.345 ग्रेड को ग्रेड मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। फिर से वही खेला जो हम लोग खेले थे डिग्री से, सेम खेलना है ग्रेड में भी। कैसे खेलेंगे? डिग्री में जैसे खेल रहे थे, जैसे 2.345 ग्रेड है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? जो इंटीजर है और डेसिमल है, तो लिख देंगे क्या? 2 प्लस 0.345 ग्रेड। अब यहां से जो एग्जैक्ट है इंटीजर 2, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ग्रेड। अब बचेगा क्या? 0.345 ग्रेड। सबसे पहले ग्रेड को किसमें चेंज करेंगे? मिनट में। और हम सीखे थे 1 ग्रेड इक्वल टू कितना मिनट? 1 ग्रेड इक्वल टू 100। 100 मिनट। 100। वेरी गुड। तो ये 2 ग्रेड। अब इस ग्रेड को पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0.345 इंटू 100। और यहाँ क्या करेंगे? ग्रेड हमारा चेंज हो जाएगा मिनट में। अब देखो 0.345 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बताओ तो, तुरंत बोल देगा कितना है? 34.5। 34.5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिसिमल है ये 100 है, 2 जीरो है, 1 और 1 2, 2 के बाद टपक के यहाँ आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 2 ग्रेड 34.5 मिनट। होगा कि नहीं होगा? बताओ। 0.345 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, 34.5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। हाँ आएगा सर। ना? आएगा। तो 34.5 मिनट हो गया। अब देखो, अब इसको ब्रेक करेंगे, फिर से अब इसको ब्रेक करेंगे उसी तरह। ये तो 2 ग्रेड, अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा? 34 प्लस क्या? 0.5 मिनट। यहां से 34 हमारा एग्जैक्ट है, तो 2 ग्रेड 34 मिनट हमारा बाहर हो गया। इनसाइड बचेगा क्या? 0.5 मिनट। अब इसको क्या करना है? फिर मिनट है, मिनट को आप किस में करेंगे चेंज? सेकंड में। तो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम में इधर 2 ग्रेड 34 मिनट। अब इस मिनट को ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड? 100 सेकंड। तो 0.5 को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई। अब बताओ 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50। 50। तो ये हो गया 2 ग्रेड 34 मिनट 50 सेकेंड आंसर। तो देखो ग्रेड मिनट सेकेंड में बिना इतना किए हुए भी आंसर बोल सकते हैं। पहला 2 क्या हो जाएगा? ग्रेड। फिर इसको उठा के 2 के बाद टपकाओ, 34 क्या हो जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 होगा, 34 मिनट। अब फिर 5 के बाद कुछ नहीं है तो 1 0 50 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। आएगा। तो बताओ डिग्री सिस्टम ज्यादा इजी था कि ग्रेड सिस्टम ज्यादा इजी? ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम। तो वही ना, तो इजी है। हाँ, वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा ग्रेड सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, सिखाएंगे तुमको। पहले इसको नोट करो।
सर हाँ बोलो। मैथ्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? आर.डी. शर्मा की बेस्ट है क्या, और वो दूसरी? देखो बेटा, अगर बोला जाए तो सब अलग अलग बुक है, बहुत सारे बुक आते हैं, सिंगेज के आते हैं, अरिहंत का सीरीज है, बहुत सारे बुक हैं। ठीक है, तो अगर हमसे अगर कोई पूछे कि मैथ्स के लिए कौन सा बुक प्रीफर किया जाए, तो हम सिंगेज और अरिहंत ही बोलते हैं। ठीक है, जेई के लिए सिंगेज अरिहंत बेस्ट है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुमको कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तुम अगर सिंगेज और अरिहंत लगा लेते हो तो समझना ना कि जेई में समझो कि स्कोर 100% होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड और अच्छे बुक हैं। ठीक ना, सिंगेज का सर्च करना नेट में, बुक आते हैं सिंगेज का। ठीक है, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्टिव भी रहता है, टेक्स्ट बुक भी रहता है सिंगेज का बहुत सारा। ठीक है, अरिहंत का भी सीरीज आता है, अरिहंत भी ले सकता है, अरिहंत का भी अच्छे अच्छे बुक आते हैं। तो तुम दोनों में से कोई भी ले सकता है, कोई भी एक बुक ले सकता है, या सिंगेज का ले लो या अरिहंत का ले लो, दोनों बेस्ट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंगेज बेस्ट है अरिहंत नहीं, दोनों बेस्ट है। दोनों में से कोई भी बुक ले, पढ़ो, काफी है। और उससे भी ठीक है। ज्यादा पढ़ना है तो फिर बताते हैं, ट्रिगो के लिए एक ले लो, अक्सेल लोनी। नहीं, अक्सेल लोनी उतने एक बहुत आता होता, है। हाँ, उतने बहुत ज्यादा होता। काफी। ठीक है, हो गया यहाँ हम्म, तक? हाँ। हाँ, चलो देखो अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, बना के दिखाओ तुम लोग। फाइव पॉइंट 6789 ग्रेड, इसको चेंज करना है ग्रेड मिनट सेकंड में। बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हो, बिना पेन उठाए भी आंसर बोल सकते 5 हो। grade हाँ हाँ 37 minute 89 second. I grade 67 minute 89 हाँ, second. 39 सेकेंड। ठीक ना, 60, ये 6 है, 67 है, 5.6789। तो हम इसका आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 5 ग्रेड 5 grade 67 67 minute 89 second. 89 सेकेंड। तो ग्रेड सिस्टम में किसी को कोई डाउट? नहीं। No sir. नहीं सर। ग्रेड सिस्टम सबसे इजी है, किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो एक एक स्टेप करके बना लो। हम तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा। तो पहला आएगा क्या? 5 ग्रेड, ये पॉइंट को यहाँ से टपका के यहाँ पर रख दो तो 67, 67 क्या जाएगा मिनट। जब पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ से टपका के यहाँ रख देंगे, तो पॉइंट 0 0 तो क्या हो जाएगा? 89 सेकेंड। तो 5 ग्रेड 67 मिनट 89 सेकेंड। क्लियर है? हाँ सर। 98 98.7645 ग्रेड मिनट 98 grade 76 minute 45 second. 45 सेकेंड। करो करो करो, सभी का आ रहा होगा। हाँ। बोलो, इसको हम पहले लिख देंगे 98 है, फिर ब्रेक करेंगे तो 98 ग्रेड हो जाएगा, 98 ग्रेड हो जाएगा। जी मतलब बोला स्मॉल जी से हम लोग ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट है, इसको टपका 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ये टपक के यहाँ 2 हो जाएगा तो ये 76 मिनट हो जाएगा। जब पॉइंट यहाँ आएगा तो इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टपक के यहाँ तो कितना जाएगा? 45 सेकेंड। 98 ग्रेड 76 मिनट 45 सेकेंड। क्लियर है? बोलो। sir. हाँ सर। नेक्स्ट लिखना रेडियन सिस्टम। टाइम है अपने पास, पढ़ लेते रेडियन सिस्टम। पता है? हो गया? लिखना रेडियन सिस्टम।
लिखना है इन दिस सिस्टम, ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखना है एक लाइन, इन दिस सिस्टम वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल, फिर से रिपीट करते हैं, इन दिस सिस्टम we use radian for calculating angle। क्लियर है? हाँ लिख सर। लिया? हाँ सर, समझो, हाँ रेडियन सिस्टम में समझो, ठीक है। बोला जाए कि एक हम लोग पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट, और यहाँ से कुछ रेडियस लेके एक सर्कल बना देते हैं, बना दो, अच्छा, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट लिया हम, फिक्स पॉइंट यहाँ से यहाँ हम सब रेडियस ले लिया, माने कि ये हमारा आर रेडियस है, ठीक है। आर रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए आता ही होगा। अब देखने, यहाँ ध्यान देना ना, समझना। अब इस फिक्स पॉइंट से यहाँ का यहाँ डिस्टेंस जो रहेगा ये रेडियस आर हो जाएगा हमारा। जितना हमारा रेडियस रहेगा, ये सेम रेडियस का, अगर रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो आर्क लेंथ भी हमारा 1 सेंटीमीटर सेम। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी हमको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। आर्क लेंथ भी कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। समझ रहा है मेरा बात? जैसे बोला जाए कि ये जो आर्क, अगर ये रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ आर है तो आर्क लेंथ भी हमको आर ही लेना है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी हमारा 1 सेंटीमीटर जहां तक हो। तो यहाँ से यहाँ अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है तो हम एक आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ ले लें। अब यहाँ से मतलब ये और ये आर्क लेंथ दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। जितना रेडियस होगा सेम टू सेम हमारा आर्क लेंथ भी उतना ही होना चाहिए। और इस पॉइंट को और इस फिक्स पॉइंट को मिला देंगे तो ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा, आर ही होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो अब ये रेडियस आर, आर्क लेंथ आर, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिए तो इस रेडियस आर। इससे यहां पर जो ये एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं रेडियन, 1 रेडियन। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्लियर है? बोलो। हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। एक्सप्लेन करते हैं। एक हम सर्कल लिए आर रेडियस का, एक आर हम रेडियस लिए, इस आर रेडियस का एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है। सर्कल लेने के बाद जितना हमारा रेडियस आर रहेगा, सेम डिस्टेंस सेम रेडियस जितना आर है इतना ही हम एक आर्क लेंथ का ये मेजर करते हैं। माने कि यहाँ से यहाँ आर है तो ये भी हमारा सेम ही है, आर ही है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 1 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ भी हमारा सेम हो। अब फिर इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस आर हो जाएगा। जब ये भी आर रेडियस, ये भी आर रेडियस और आर्क लेंथ भी हमारा आर हो जाएगा सेम, तो यहाँ पर जो बनेगा एंगल, ठीक ना, यही हमारा कहलाएगा क्या? 1 रेडियन। 1 रेडियन। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, नोट करो। इसके जस्ट नीचे लिखना एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। यहां पर लेट कर लेना कि आर्क लेंथ इक्वल टू एस और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। रेडियस को स्मॉल आर से, आर्क लेंथ जो है उसको एस मान लेते हैं। मतलब ये जो
आर है, ये आर है, ये एस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस होगा आर्क लेंथ, आर्क ही होगा लेकिन इसको एस मान के चलिए, ठीक है। हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आर्क लेंथ एस और रेडियस को आर मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल, एंगल मतलब क्या हो गया थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आर्क लेंथ क्या हो गया एस और हमारा क्या रेडियस क्या हो गया आर। तो आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। यहाँ पर वेयर आर इक्वल टू रेडियस, एस इक्वल टू क्या है आर्क लेंथ और थीटा हमारा क्या है एंगल है। क्लियर है? बोलो। हाँ, और याद रखना इस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से ऑल आंसर प्रोड्यूस इन रेडियन, इस फार्मूला से यूज करेंगे ना, इस फार्मूला से ऑल आंसर जितना आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में आएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी लिख भी सकता है ऑल आंसर प्रोड्यूस इन रेडियन, मतलब इस फार्मूला से ऑल आंसर जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे किस में आएगा रेडियन में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो यही तक रहने दो आज, ठीक ना। इसके आगे हम लोग फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी ऐसे भी टाइम नहीं बचा है, 1 से 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रिलेशन देख लेंगे और उसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि देखो स्टार्टिंग से जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, बहुत जल्दी अब हम लोग 2 से 3 दिन के बाद क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तुमको बेस एकेडमी का एक पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, डीपीपी डेली प्रैक्टिस कॉलम सेट मिलेंगे बेस एकेडमी का। तो बेस एकेडमी की पीडीएफ से हो सकता है तेलंग से तुमको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो तुम लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसमें जो डीपीपी 1 अभी मिलेगा, फर्स्ट डीपीपी, इस तरह करके डीपीपी मिलेंगे टोटल। तो फर्स्ट डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो डीपीपी डिस्कस करेंगे उसके पहले जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, समझ रहे हो, जो स्टार्टिंग आइडेंटिटी से हम लोग किए हुए थे, और बेसिक चल जाओ, ठीक ना। ट्रायंगल से स्टार्ट किए थे, जितने सारी चीज पढ़े हुए थे सारे पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कौन से फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, तो वो सारा हम लोग वहां पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा उसको अच्छे से रिवीजन करो जल्दी से, और जितना जल्दी हो सके सारे फॉर्मूला ये सबको अच्छे से याद करो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो यही हाँ तक, सर। हाँ सर, हाँ सर। तो यही तक रहने दो, इसके आगे हाँ। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है? हाँ हाँ कर रहा है। सर। हाँ सर कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई करो तुम लोग अच्छे से।